बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथिक मेडिसिन मैग्नेटिस पोलस आर्कटिकस। ये मेडिसिन इम्पोंडरेबल ग्रुप से इस मेडिसिन का ताल्लुक है। इम्पोंडरेबल ग्रुप वो मेडिसिन जो रेस से तैयार होती हैं, और ये मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है जो मकनातीस का जो होता है कुतुब शुमाली, उससे ये मेडिसिन मैग्नेटिस पोलस आर्कटिकस तैयार की जाती है। कुतुब शुमाली के मकनातीसी मैदान से तैयार की जाती है, जो उसका वो एक बन रहा होता है, उसकी एनर्जी जो निकल रही होती है उससे। तो इस दुआ का जो माखज हो गया वो तो ये रेज हो गई, और मकनातीसी असरात तो जिस्म पे जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं इंसानी जिस्म पे, तो ये इंसानी जिस्म की बायो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसको मेंटेन करती है, उसको बहाल करती है, उसको इन्हेंस करती है। अब होम्योपैथिक तरीके से इस मेडिसिन को कैसे तैयार किया जाता है, तो इस मेडिसिन को तैयार करने के लिए तो कुतुब शुमाली के मकनातीसी मैदान की शिद्दत का इस्तेमाल किया जाता है, जो उसका ईस्ट साइड होती है। लेकिन मेडिसिन एक होम्योपैथिक का तरीका है मेडिसिन तैयार करने का, और जाहिर है वो फार्मेसी वाले जानते हैं। क्लिनिशियन को बस ये पता होना चाहिए कि ये रेस से मेडिसिन तैयार की जाती है और मैग्नेटिक रेस से तैयार की जाती है, उसके कुतुब शुमाली से। जिस्म में तवानाई के लेवल को और तवाज़ुन को बेहतर बनाती है। इस मेडिसिन को मैग्नेटिस पोलस आर्कटिकस को मुख्तलिफ किस्म की जिस्मानी और जहनी हालतों में इस्तेमाल किया जाता है। फिजिकल कंडीशंस में भी और मेंटल कंडीशंस में भी ये मेडिसिन काम आती है। ऐसी सूरतें, ऐसी डिजीज़ेस जहाँ पे एनर्जी की कमी हो, जहाँ पे वाइटैलिटी की कमी हो, मस्कुलर इश्यूज़, नर्वस इश्यूज़, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़, इस तरह के इश्यूज़ जिनमें वाइटैलिटी की कमी हो, वहाँ पे ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है। जिस्म में बायो इलेक्ट्रिसिटी को मुतवाज़न करती है, ख़ास तौर पर जब जिस्म पर ठंडे और सर्द असरात मुरतब हों या शदीद सर्द मौसम की वजह से तकलीफ़ात हों। तो जब सर्दी की वजह से वाइटैलिटी डैमेज होती है तो ये उस वाइटैलिटी को बहाल कर देती है। मैग्नेटिस पोलस आर्कटिकस की अलामात सर्दी और ठंडक की शिद्दत के असरात, जिस्म में कमज़ोरी और थकावट, सर्दियों में जिस्म में दर्द और सोजिश, ख़ास तौर पर जोड़ों और पट्ठों में, चक्कर आना, इसका बाजुओं का टांगों का सुन होना या टांगों में जकड़न सी महसूस होना, जहनी और जिस्मानी दबाव, सर्द मौसम में जहनी थकावट और कमज़ोरी, नींद की कमी या बेचैनी शामिल हैं। तो अगर हम इसके रिस्क फैक्टर्स देखते हैं तो रिस्क फैक्टर्स में एक तो मौसम आ जाता है, सर्दी आ जाती है, कोल्ड वेदर आ जाता है। दूसरा, क्रोनिक डिजीज़ की वजह से अगर वाइटैलिटी डैमेज हुई हो तो ये उसको भी बहाल करती है, तवानाई को बहाल करती है और ताकत को वापस लाने, जहनी सुकून फराहम करने और इज़्तिराब को कम करने में मददगार साबित होती है। इस मेडिसिन का असर एक्चुअली खून पर होता है, ये खून की रवानी को बेहतर बनाती है। तो सर्दी की वजह से जो सर्कुलेशन में फ़र्क आता है उसको ये बहाल करती है, खून की रवानी बेहतर होती है, तो पट्ठों की कमज़ोरी, दर्द, सोजिश वगैरह कम करती है। और सांस की मुश्किलात जैसे खांसी हो गई, सांस की तंगी हो गई, सीने की जकड़न हो गई, तो इस तरह के जो मसाइल हैं उनको कम करती है। सर्कुलेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करती है, ब्लड फ्लो बेहतर होता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम होती है, जिसकी वजह से फिर बाकी जो मसाइल हैं वो चाहे सोजिश की फॉर्म में हो, चाहे वो फिर रेस्पिरेटरी हो, चाहे मस्कुलर हो, नर्वस हो, वो चीज़ें ठीक होती हैं। अगर मेल्स में देखा जाए तो इसका ख़ास असर जिनसी कमज़ोरी और जिनसी मसाइल के इलाज में भी मुफीद है। ये जिनसी तवानाई को भी बेहतर बनाती है, ख़ास तौर पर मेल्स के अंदर, और जो इससे रेलिवेंट डिजीज़ होती हैं उनको मसाइल को दूर करती है। रेस से तैयार होने वाली ये मेडिसिन जिस्म में सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने से फिर ये
نروس ایشوز ہوں، نیورولوجیکل ایشوز ہوں یا موسم کے اثرات ہوں، انفلیمیشن ہو، تو یہ ان ہیلتھ کنڈیشنز کو بہتر کرتی ہے۔ دمہ وغیرہ جیسی کھانسی ہو گئی، دمہ ہو گیا، سینے کی جکڑن ہو گئی، ان مسائل کو دور کرتی ہے اور میلز میں میل وائٹیلٹی کو بڑھاتی ہے۔ میگنیٹس پولس آرکیٹیکس کو اگر دوسری میڈیسنز کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو میگنیٹک سے بننے والی ایک اور میڈیسن میگنیٹک پولس آسٹریلس سے اس کا کمپیریزن بنتا ہے۔ یہ شمالی قطب سے تیار کی جاتی ہے اور میگپول آس جو ہے وہ جنوبی قطب سے تیار کی جاتی ہے، تو اس کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ بنتا ہے۔ وہ بھی وائٹیلٹی امپروو کرنے میں استعمال ہوتی ہے، اسی طرح سرد موسم کے اثرات کو دور کرتی ہے، لیکن میگ پول آرک کا زیادہ اثر میلز میں نظر آتا ہے اور میگ پول آس کا زیادہ اثر فیمیلز میں نظر آتا ہے۔ اس کا اثر موسم کے ساتھ بھی بہت زیادہ ریلیٹ کرتا ہے، سرد موسم کے اثرات کو دور کرتی ہے، وائٹیلٹی کو بحال کرتی ہے۔ یہ اس کی ایسے پوائنٹس ہیں جو اسے دوسری میڈیسن سے الگ کرتے ہیں۔ میگ پول آرکٹیکس سردی، توانائی کی کمی اور نیورولوجیکل مسائل کے علاج کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ میڈیسن جسم میں بائیو الیکٹریسٹی کے توازن کو بہتر بنانے اور وائٹیلٹی کو انہینس کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اسے ہم دوسری میڈیسنز کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری میڈیسنز کے ساتھ استعمال کرنے سے یہ وائٹیلٹی کو بحال کرتی ہے اور دوسری میڈیسن کو ریئیکٹ کرواتی ہے۔ اور پھر ایسے لوگ جو میگنیٹک ریز کے زیر اثر ہوتے ہیں، اس طرح کا ان کا پروفیشن ہوتا ہے کہ وہ میگنیٹک ریز کے زیر اثر ہوتے ہیں، تو ان میں اگر مقناطیسی اثرات کی وجہ سے کوئی ان کی وائٹیلٹی ڈیمیج ہو گئی ہوئی ہو تو اس کو بھی یہ طور پر جذب کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تو وائٹیلٹی امپروو کرنے کے لیے، باڈی کی انرجی کو بحال کرنے کے لیے، کمزوری دور کرنے کے لیے ایک بہترین میڈیسن ہے۔ انٹرکرنٹ میڈیسن کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے، دوسری میڈیسنز کو ریئیکٹ کرواتی ہے اور اوور آل باڈی کو اسٹرینتھ پرووائڈ کرتی ہے۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں کرے اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔